हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CG अपन वावीएफ्स पे। जैसा कि हमने 800 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लाने का सीरीज़ रखा है ना। उसके पार्ट 1 मैंने लॉन्च किया था, उसमें केवल 100 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे, है ना। आप लोगों का यहाँ रिस्पॉन्स देख के काफ़ी अच्छा लगा और उसका अगला सीरीज़ मैं लाया हूँ, ये पार्ट 2 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, ठीक है। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, DRDO FCI। और जैसा कि हाल ही में भी आपके PSC का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आगामी व्यापम वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और अभी तो आपको मालूम भी होगा SSC GD में पदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, यानी 45,000 पोस्ट हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा वाला है, तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो ही आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप तैयारी में लग जाइए और चालू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरा ये वीडियो लाने का दोस्तों एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने भी मेरे भाई बंधु लोग जो दूर दराज पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया में रहते हैं, जहाँ तक साधन अवेलेबल नहीं हो पाता, कम से कम वहाँ तक वीडियो के माध्यम से वो इस चीज़ को पढ़ाई में अपने कंटिन्यूटी बना के रख सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ओके, चालू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो आप सभी जानते होंगे झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट की बहुत फेमस खिलाड़ी है हमारे भारत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो 102 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका है ए, 102 का ए जियोर्जिया, है ना, मेलोनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 103, प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, ध्यान रखिए विश्व पर्यटन दिवस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल ही में किस वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा 2020 के लिए ना। तो एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग ये सोच लेते हैं अभी तो 2022 चल रहा है, तो ये तो 2020 का नहीं 2 साल पुराना पूछ लिया ऐसा करके। तो ये 2020 का भी किसको मिला 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार? आशा पारेख जी को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी नए नियुक्तियां, नए अध्यक्ष रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है डी, दिलीप तर्की जी, ठीक है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तर्की जी। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक, आंसर नंबर डी, राजीव बहल, है ना, डॉक्टर राजीव बहल जी, ICMR। उसके बाद है, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर है वो है सी, कैवल्य वोहरा, ठीक है। कैवल्य वोहरा 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय। क्वेश्चन नंबर 108, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत, क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है सी, ठीक है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बताइए 109 का जो आंसर है आपका हो जाएगा बी, दीनदयाल उपाध्याय। आपने सुना भी होगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ऐसा करके, ठीक है। इसका जो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 110, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर है वो है आपका सी, ठीक है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो 111 का आंसर है डी, बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? 112 का जो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 113, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? 113 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एसएससी हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 114 का आंसर बी है ना, 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 20 चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? 116 सैफ महिला चैंपियनशिप, 116 का सी बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? वो एक कॉमेडियन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 119 ए असम है ना। इसमें ऑप्शन एल्विस अली हजारिका आप सरनेम से भी समझ सकते हैं, भूपेन हजारिका अगर जानते होंगे तो, हजारिका सरनेम असम में। क्वेश्चन नंबर 120, सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। 120 का जो राइट आंसर है सी मणिपुर। सीएम द हैसी वेब पोर्टल मणिपुर राज्य द्वारा चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 121, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है 121 का डी छेल्डो शो, गुजराती फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 122 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? 123 का आंसर बी, रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है ना, टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 124, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर होगा जाएगा सी सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के अगले यानी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल 126 का जो राइट आंसर है वो आपका डी आर वेंकट रमन, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नाम 127 बताइए ए है ना, HDFC। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर लिया है? 128 का जो राइट आंसर है वो है सी कजाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 119, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 129 का जो राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 130, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली द्विपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? 130 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, USA। क्वेश्चन नंबर 131, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? 131 का सी संजय खन्ना जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 132 का डी कार्लोस अल्काराज ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, US ओपन चैंपियनशिप में पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 133, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये जो 133 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 133 का आंसर है बी दक्षिण अफ्रीका है ना। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में भी कहाँ हुआ? चाइना में। अब 2023 में जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब याद देखिए, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? 134 का आंसर हो जाएगा सी गुजरात सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को
वापस लेने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? 135 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। क्वेश्चन 136, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो एशिया कप 2022 बताइए कौन सी टीम ने जीता है? 136 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आयोग 137 का आंसर जो है आपका बी, ठीक है, वोल्कर तुर्क। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो मानवाधिकार आयोग है बहुत बड़ा पद है ना, बहुत बड़ा विभाग है, तो इसके जो प्रमुख बने हैं वोल्कर तुर्क। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 138 का जो आंसर है आपका ए, है ना, भारत को 132वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 139 बोलता है कि हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? सुएला ब्रेवरमैन, तो ये बताइए जापान, ब्रिटेन, स्वीडन या फ्रांस? तो 139 का जो आंसर है आपका बी, है ना, ब्रिटेन की। देखो ब्रिटेन में ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के, और सुएला ब्रेवरमैन, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 140 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ए, INS अजय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया जिसका नाम माया है उसे तैयार किया गया? तो ये आपका चीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसका चीन भी, और ये नाम भेड़िया का नाम जिसको क्लोनिंग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड पर किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? 142 का ए, दक्षिणी कमान में। क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रीय राजभाषा शाह कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? 143, तो 143 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, CSIR। देखिए जितने भी विज्ञान पत्रिका या विज्ञान वाले जो भी होते हैं मैक्सिमम CSIR वाले ही होते हैं, और CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके PM यानी प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बताइए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं आपके बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो 145 का आप समझ ही सकते हैं, भारत, है ना। भारत दूसरों की देश की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 146, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो 146 का जो आंसर है वो है सी, ठीक है, वाराणसी। आपको मालूम होगा SCO संघाई वाला है ना ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 147, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने मिल जाएगा। वो है कुनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान शीतरंग का नामकरण किस देश ने किया है? 149 बताइए। शीतरंग, तो 149 का जो राइट आंसर है सी, थाईलैंड ने। ठीक है। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो जो 150 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी आएगा किसी न किसी एग्जाम में। इसका जो आंसर है डायमंड लीग चैंपियनशिप, ऐसे याद रख लीजिएगा। नीरज चोपड़ा हमारे भारत देश के एक नायाब हीरा है, यानी डायमंड है। तो जेवलिन थ्रो में जो डायमंड लीग चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अच्छा, कौन सा पदक जीते भी बोलेगा तो स्वर्ण पदक, है ना।
आपको घुमा देगा स्वर्ण, कांस्य, सिल्वर ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 151, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 151, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, ए प्रिंस चार्ल्स तृतीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? 152 बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, खुलना। हम बांग्लादेश के खुलना शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 153, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? बताइए। 153 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के में वेदांत पटेल क्या बने हैं? विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। बहुत बड़ा पद है अमेरिका का, जहां भारतीय मूल के वेदांत पटेल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 154, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, है ना, 154 का जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कल्याण चौबे जी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, फुटबॉल का, भारतीय फुटबॉल का अभी तक उतना कल्याण नहीं हो पा रहा था, अब कल्याण जी आए हैं, कल्याण करेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 155, हाल ही में किस भारतीय विधायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? बताइए। 155 का जो आंसर है आपका सी, है ना, ए आर रहमान जी के नाम पे कनाडा के मरखम शहर की सड़क का नाम रखा गया है। किस स्थायी, है ना, क्वेश्चन नंबर 156, स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है ना? तो बताइए, ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? 156 का आंसर है सी, यूनेप से। क्वेश्चन नंबर 157, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सी, है ना, ऑप्शन सी। 157 का सॉरी डी है ना, आंध्र प्रदेश। भारत का लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया, वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 158, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। ये कुछ समय के लिए बने थे लेकिन अभी फिर से हट चुके हैं वहाँ से, है ना। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कौन भारतीय कुछ समय के लिए दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आए थे? ठीक है, गौतम अडानी जी। क्वेश्चन नंबर 159, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, है ना। आप जान ही रहे हैं यूक्रेन और अमेरिका यूक्रेन को मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध के लिए, तो अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 161, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 4 लोगों को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो 162 का सी, लक्ष्मण नरसिम्हन जी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 163, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी, ठीक है, दिल्ली में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 164, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 164 का जो राइट आंसर है डी, वसुधा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 165, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके SSC वगैरह में पूछा गया है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 165 का जो राइट आंसर है ए, 2 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स का 2022 का खिताब जीता है? तो 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, दिविता राय जी। क्वेश्चन नंबर 167, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो 167 का जो आंसर है आपका बी, रणवीर सिंह, है ना। फिल्म 83 जो कपिल देव पे बेस्ड मूवी है, वर्ल्ड कप जीते उस पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 168, किस देश से संबंधित खिलाड़ी
कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? 168 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 169, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, मालूम होगा आपको, ये है 29 अगस्त। 169 29 अगस्त किसके याद में मनाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? 170 का जो आंसर हो जाएगा ए, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 171, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, महेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 172, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो 172 का आंसर है सी, करीम बेंजेमा को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय रेसलर 173 का जो आंसर हो जाएगा सी, विनेश फोगाट जी बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174, किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो 174 का जो आंसर है डी, जनरल विपिन रावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 175, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरुआत जो की है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 176, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो 176 का जो आंसर है सी, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस ग्रह। क्वेश्चन नंबर 177, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? 177 का आंसर है डी, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये दोस्तों इसको जितना इम्पोर्टेंट बोलो उतना इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 178 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 2023। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 179, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 179 का जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, रबर बांध बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, रबर से बिहार। क्वेश्चन नंबर 180, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल है ना? कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 180 का जो राइट आंसर है सी। ठीक है, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। बहुत इंपॉर्टेंट है शहर, भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। क्वेश्चन नंबर 181, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा? देखो, भारत में तो होना है जानते ही है, लेकिन कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों हॉकी के लिए कौन सा राज्य फेमस है भारत में? ए, उड़ीसा। ठीक है, जिसने हॉकी को बोल सकते हैं फिर से जीवन दान दिया, ऐसा बोल सकते हैं आप। 182 क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 182 का जो राइट आंसर है डी, 12 राज्यों में जाके संचालित करेगी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? 183 का जो राइट आंसर है सी, त्रिपुरा। भारत का पहला जैव ग्राम त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? 184 का जो राइट आंसर है बी, लद्दाख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में। 185, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूके के 56वें प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, ऋषि सुनक, है ना। 185, सॉरी ये यहीं पे आप फंस सकते हैं। अगर 56वां प्रधानमंत्री बोलेगा तो लीज ट्रस थे, है ना। अब जो नए बने हैं वो ऋषि सुनक हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 56वें पूछे कि 57वां। ठीक है, पहले लीज ट्रस थे, अभी ऋषि सुनक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, नेपाल में मनोज पांडे को आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 187, किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित
भारत का पहला नेज़ल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? बताइए। तो 187 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। भारत बायोटेक ने भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है ना, नेजल वैक्सीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188, 36 यानी 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? 188 का जो राइट आंसर है ए, गुजरात में, है ना। क्वेश्चन नंबर 189, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? 189 का जो राइट आंसर है ए, कर्नाटक में। ठीक है, नई केकड़े की प्रजाति क से केकड़े, क से कर्नाटक। ये अच्छा जमा। क्वेश्चन नंबर 190, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 190 का जो आंसर है बी, भारत ने, है ना, इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 191, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की हो? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? तो बताइए। 192 का जो राइट आंसर है वो है बी। जब है ना मोदी जी चेन्नई गए थे तो वहाँ भारतीय नौसेना का नया ध्वज निशान का अनावरण किया। आपको नाम भी पूछ सकता है, ध्वज का नाम निशान। ठीक है, भारतीय नौसेना का। क्वेश्चन नंबर 193, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन नंबर 193 का जो राइट आंसर है ए। ठीक है, 193 ए, मेघालय राज्य ने। कौन सा योजना? रूरल बैकयार्ड, रूरल, है ना। क्वेश्चन नंबर 194, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी थी? 194 का जो राइट आंसर है ए, अफगानिस्तान। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 195 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, सुभाष घई जी को। क्वेश्चन नंबर 196 का जो है ना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो 196 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, कोलकाता को। ठीक है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 197 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 197 का बी, लिंथोई चनम्बम। क्वेश्चन नंबर 198, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो 198 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, गुजरात में गुजरात में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, भारत के 49 है ना 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो उस समय 49वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने थे? 199 आपको मालूम होगा, है ना, यू ललित थे, उदय उमेश ललित जी। अभी जो 50वें बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं आपके, है ना, DY चंद्रचूड़, धनंजय Y चंद्रचूड़। 199 का जो अभी राइट आंसर है वो डी, है ना, 49वें। क्रम देखिएगा, क्रम जरूर पूछेगा, मैच मेकिंग में दे देगा या फिर सीक्वेंस ज़माने में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 200, BWF भारतीय विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 200, है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्टर एक्सेलन और अकाने यामागुची। क्वेश्चन नंबर 201, महिला समानता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 201, महिला समानता दिवस प्रति वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 202, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को के शांति पुरस्कार से, है ना, बताइए। 202 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, एंजेला मार्केल, है ना। इसको एक और सम्मान मिला था, शरणार्थी वाला पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 203, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 203, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, 46।
क्वेश्चन नंबर 204, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो बताइए, ये 204 का जो राइट आंसर है सी, अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 205, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 205 का जो राइट आंसर है ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो 206 जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, है ना, गुलाम नबी आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 1207, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 207 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 207 का आंसर डी, ब्रासीलिया। भारत और ब्राज़ील है, देख सकते हैं नाम में ही भारत और ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक, तो ब्राज़ील से ही हुआ है, ठीक है, ब्रासीलिया। क्वेश्चन नंबर 208, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? है ना, तो 208 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेयर प्ले न्यूज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। 209 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, है ना, VVS लक्ष्मण जी को। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच VVS लक्ष्मण जी को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 210 लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 क्वेश्चन नंबर 210 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 211, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो 211 का आंसर है ए, ठीक है, पंजाब में नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 212, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी में जीता है? क्वेश्चन नंबर 212 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, है ना, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्रिंग में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था वाला। क्वेश्चन नंबर 213, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप 213 का जो राइट आंसर है बी, इसने बृहस्पति की नई तस्वीरें खींची है। क्वेश्चन नंबर 214 है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है बताइए दोस्तों क्या होगा? 14 का सी होगा, ठीक है, 214 का सी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 215, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो 215 का आंसर है डी, उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? 216 का हो जाएगा ए, गरबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 217, SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 217 का है सी, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ? उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बम का अनावरण किस शहर में किया गया? 218 का जो आंसर हो जाएगा वो हो डी, ठीक है, पुणे। क्वेश्चन नंबर 219, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? दोस्तों बहुत ज़्यादा MP है, जितना भी इसको लगा लो उतना MP है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह जी के नाम पे रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो बताइए। 220 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 221, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? 221 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए,
ठीक है। IAC विक्रांत, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम है IAC विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 222, U20 यानी अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 222 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C, 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 223, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? 223 का जो राइट आंसर है B, पिच ब्लैक याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का जो अयस्क है पिच ब्लेंड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पिच ब्लैक युद्धाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 224, सैयद रिसिबते अली जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो 224 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा A, ठीक है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 225, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो 225 का आंसर है C, अंतिम पंघाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 226, दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 227, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो 227 का जो राइट आंसर हो जाएगा B, ठीक है, अपन गोवा। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया गोवा। क्वेश्चन नंबर 228, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 228 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा A, ठीक है, पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? 229 का आंसर है C, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 229 का C, मुंबई में डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस। क्वेश्चन नंबर 230, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? ठीक है, भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही फंसाता है, किया गया है नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है C, नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 231, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो 231 का जो राइट आंसर है B, हैदराबाद में, है ना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया दोस्तों, देखिए। क्वेश्चन नंबर 232, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A में अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 233, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? 233 का आंसर हो जाएगा B, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो 234 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C, ठीक है, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 235, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो 235 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन A, R&D में सहयोग। क्वेश्चन नंबर 236, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम ही होना चाहिए, यह है राजीव गांधी 20 अगस्त सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 237, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 237 का जो राइट आंसर हो जाएगा B, ठीक है, ये है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 238, भारत ने किस पड़ोसी देश को डेवनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट दिया है? क्वेश्चन नंबर 238 का जो राइट आंसर हो जाएगा C, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 239, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? 239 का राइट आंसर B, रतन टाटा ने भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। ये किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 240, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? स्माइल 75। 240 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्माइल 75 योजना पहल शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 241, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की जाएगी? 241 का राइट आंसर बी। ठीक, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर सकता हूँ, है ना। नाम में उत्तर है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? स्कूल में। ठीक है, अब स्कूल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, तो आप जान सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 222, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइए। 242 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 243, किस संगठन ने भारत स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 243 ऑप्शन देख लेते हैं इसका। स्पेस किट्स इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, स्पेक्ट्रा एकेडमी, पेरियार विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। तो 243 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस किट्स इंडिया। क्वेश्चन नंबर 244, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो ये जो अगस्त्य मलाई क्षेत्र है वो कहाँ है दोस्तों? 244 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगस्त्य मलाई तमिलनाडु का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन देखने ही मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 245, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 245 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका शशि थरूर जी ने सी। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिलाइए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, डीआरडीओ, एफसीआई, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, कोई भी हर एग्ज़ाम में इसमें से आपको क्वेश्चन देखने मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 246 का जो आंसर है हो जाएगा डी, मलेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 247, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम होगा 12 अगस्त। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों वो 12 जनवरी को होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो 248 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लातविया और एस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो 249 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में अनुमोदित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 250, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 250 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 291, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों। तो हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 252, विश्व सिंह दिवस, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 252 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, देखिए विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त और विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 253, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो 253 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 254, विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 254 को जो राइट आंसर है बी, 10 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा?
तो 255 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 256, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो 256 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अक्टूबर 2022 में। दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप एज अ टेस्ट भी दिला सकते हैं, है ना। आप इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने मन से सोचिए कि राइट आंसर क्या हो सकता है, फिर उसको वीडियो को प्ले करके चेक कीजिए। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 257, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 257 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 258, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों तो आपको हमेशा याद ही होने चाहिए, अभी 1-2 साल तक तो याद ही होने ही चाहिए कम से कम, क्योंकि इसको ऐसे चीज़ है यही ना, राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष भी और अगले वर्ष भी पूछ सकते हैं इसके करंट अफेयर को। तो बताइए 258 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 259, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल कहाँ उद्घाटन किया है? तो 259 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 260, पर राज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो 260 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 261, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? 261 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262, किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? 262 का जो राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 263, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 263 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। अभी हमने कुल पदक देखा था 61, अभी इसमें स्वर्ण पदक बोल रहे हैं 22। क्वेश्चन नंबर 264, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जगदीप धनखड़ जी। देखिए दोस्तों, क्रम आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 265, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 265 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण बेंगलुरु में हो जा। क्वेश्चन नंबर 266, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? तो 267 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, अहमदाबाद से लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 267, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 267 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 268, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास नाम का जो अभ्यास होता है ना, वो होता है भारत और यूएसए के बीच। ऑप्शन नंबर सी, 268 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो 269 का आंसर डी, बिहार खगोलीय वेधशाला। ठीक है, इसको यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया, सोचिए, बिहार खगोलीय वेधशाला। भारत। क्वेश्चन नंबर 270, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 270 का हो जाएगा राइट आंसर ए, निखत जरीन। ठीक है, निखत जरीन ने 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है।
क्वेश्चन नंबर 271, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 271 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 272, आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो 272 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है, ए के.वी. सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 273, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में, दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ का जो नया अध्यक्ष, जितना भी आप आईएमपी लगा लो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 273 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, समीर वी कामत। समीर वी कामत जी याद रखिएगा। ये जो नियुक्तियाँ हैं जैसे ऊपर में आईएमएफ के भारत में नए कार्य निदेशक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 274, हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने का घोषणा किया है? तो 274 से दोस्तों दो क्वेश्चन हमको मिलते हैं। एक तो ये जो नाइट सफारी है कौन से राज्य की सरकार बना रही? उत्तर प्रदेश। कहाँ की तर्ज पे बना रही है? सिंगापुर। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे ये पूछा कि कहाँ पे, किस ज़िले पे, ठीक है, तो 274 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लखनऊ में, ठीक है। 3 क्वेश्चन बने। नाइट सफारी कौन सा गवर्नमेंट बना रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 275, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बताइए दोस्तों, 275 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 276, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक बने हैं, कौन बने हैं? 276 का आंसर हो जाएगा ए, देवासिया मोहंती, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277, है ना। ये दोस्तों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है ना। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 278, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला काव्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है? क्वेश्चन नंबर 278 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मंडला जिला। क्वेश्चन नंबर 279, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड और असम, ठीक है। हाल ही में 280 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूएफा चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो 280 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, मनीषा कल्याण, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 281, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो 281 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 282, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 282 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 283, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 283 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस। क्वेश्चन नंबर 284, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? 284 का जो राइट आंसर है ये है आपके सी, यानी आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, केविन ओब्रायन कहाँ के? 284 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड के खिलाड़ी। प्रतिवर्ष अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 285 का जो आंसर है सी, 13 अगस्त को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 286 बोल रहा है कि AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए इस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? 286 का आंसर है सी, सुनील छेत्री को।
क्वेश्चन नंबर 287, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो 287 का आंसर है डी, जर्मनी। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 288, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? 288 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, सिंगापुर। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया? सिंगापुर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 289, क्वेश्चन नंबर 289 बोल रहा है कि हाल ही में किसे भारत के अगले यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों भी 49वें 50वें दोनों आपको याद रखना है। 49वें आपके जो बने थे वो है सी जस्टिस यू ललित। ठीक है, 289 का सी, यहीं पे आपको एग्जामिनर जो घुमाएगा वो 49वां पूछा है कि 50वां पूछा, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 290, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? 290 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 291, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब 291 का आंसर हो जाएगा ये सी, आर्या बालवेकर। क्वेश्चन नंबर 292, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 292 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है सी। ठीक है, 80 नंबर का जो वर्षगांठ मनाया गया किस चीज़ का? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये गांधी जी ने इसमें करो या मरो का आंदोलन नारा दिया था। और जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था इसके नेतृत्व किसने किया था? तो किसी ने नहीं, यह नेतृत्व विहीन था क्योंकि अंग्रेजों ने सभी को पकड़ के जेल में डाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 293, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर? अभी 76वें भी बन चुके हैं, अभी ये 75वां पूछा है। तो 293 का आंसर है आपका डी, वी प्रणव। ठीक है, और अभी 76 पूछेगा तो प्रणव आनंद। ठीक है, प्रणव कौन? आनंद। क्वेश्चन नंबर 294, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो 294 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, नल्ला थम्बी कल्लाई सेल्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 295, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को जो है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 296, हाल ही में किस राज्य की राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 296 का जो राइट आंसर है ए, उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 297, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो 297 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बोलेगा तो आपका तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा है ना सबसे बड़ा, वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगर टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा बोलेगा तो केरल में, है ना, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 298 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, श्वेता सिंह को आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 299, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 299 का जो राइट आंसर है हो जाएगा बी। ठीक है, 30, 299 बी। क्वेश्चन नंबर 300 है ना, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 300 नंबर का बी, गुजरात। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है ना। आप बेंगलुरु समझ के कर्नाटक मत मारिएगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली जरूर बोला जाता है, बट यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर नीति अभी चालू कर रहा है गुजरात। ठीक
देखिए दोस्तों, ये हमारे अभी 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। हम सभी को करेंगे धीरे से, है ना। अगले पार्ट और लाएंगे, इसका कोशिश करते हैं अगले पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का। नहीं बन पाया तो एक और पार्ट लाएंगे, बट ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिलहाल ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट सब कीजिएगा। और अभी हाल ही में आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।